नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज हम आपको बताएँगे कि पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे, आपके भाग्य की लक्ष्मी किस दिशा में बैठी हुई है, आपका इंतज़ार कर रही है, आपको नहीं मालूम। यही कारण है कि कुछ लोग भटकते हैं। वो 6 महीने में, 3 महीने में उनका काम बदल जाता है, कहीं सक्सेस नहीं होते। बाद में कहते हैं किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा रखा है। वो आप ओझा, गुनिया, जादू, टोना वालों के पास जाते हैं, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो एकदम बोल देते हैं कि हाँ, आपके यहाँ तंत्र-मंत्र जादू किया गया, आपके काम को बाँधा गया। उसके बाद आप पैसा देना चालू करते हैं, तो जो जमा पूँजी आप रखे रहते हैं, वो भी खत्म हो जाती है। और जो लोग इसका ज्ञान होता है, वो ज्योतिषों से, बड़े-बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्यों से इसका ज्ञान ले सकते हैं आप। वो आपको बता देंगे। ये एक विधान ऐसा है, अगर इस विधान से आपने अपनी जन्म पत्री से, अपनी कुंडली से, जिनकी जन्म पत्री नहीं उनके लिए भी बता रहा हूँ, आज कुंडली का नहीं लेकिन देवता आकर बताएगा, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में सब कुछ छुपा है कि आप किस दिशा की तरफ जाएँ, आपके भाग्य की लक्ष्मी कहाँ बैठी हैं, आपका भाग्योदय कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा, पैसा कैसे आएगा। अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है, कुंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए प्यारे दर्शकों, लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, अष्टलक्ष्मी। तो लक्ष्मी का आवागमन तो होता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पैसा आता ही नहीं है, बहुत परेशान है। उनका बार-बार काम, दुकान फेल हो जा रही है, काम नहीं चल रहा है, कई धंधे बदल चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान मत होइए। आज आपके कुंडली के, आपके जन्म के समय के, आपके जो देव हैं ना, वो बताएंगे, खुद आकर बताएंगे कि उठो मेरे लाल, मेरे शेर, बहुत भटक लिए हो। आज मैं बताता हूं तुम्हारा भाग्य कहाँ चमकेगा। तो ये जो आज का प्रयोग है, ये बहुत ही चमत्कारी है, ध्यान रखना। अगर आप बार बार फेल हो जा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो आपके पास देवता खुद आएंगे चलकर बताने कि उठो मेरे लाल, इस जगह आप ये ऐसा काम करो, इस दिन करो, अपने घर से इस जगह चले जाओ, इस दिशा में चले जाओ, ऐसे कर लो। वो सारा कुछ समझाएंगे। अगर आपने उनकी बात मान ली, तो आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। इसमें आपके पितृ देवता भी आ सकते हैं, कुल देवता भी आ सकते हैं, आपके जन्म के जो इष्ट देवता, नक्षत्र स्वामी होते ना, उस काल से भी कोई शक्तियां आ सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को बहुत लंबी नहीं किया जाए, और वीडियो अंत तक देखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे जो आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहेगी। देखिए, इसके लिए करना क्या है, आपको घर में किसी भी बृहस्पतिवार को गाय का थोड़ा सा गोबर लाना, और उसको चौका लगाना एकांत कमरे में शाम को 6 बजे। 3 सिंदूर के इतने बड़े बड़े डॉट्स ऐसे 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 लगा देना। उसके नीचे 3 हल्दी के, यानी 6 डॉट्स हो गए, बिंदी बड़ी बड़ी। उन पर एक एक पान रखना, एक एक लड्डू रखना, उनके ऊपर तुलसी की पत्ती रखना, एक एक सफेद फूल रखना। सफेद आसन पर बैठना, एक प्याले में जल रखना, धूप बत्ती सुलगा लेना। ठीक है। धूप बत्ती सुलगाने के बाद हाथ में थोड़ा जल, एक सुपारी लेना, और अपने देवताओं का आवाहन करना। आवाहन किस प्रकार, आपको साधारण बोलना अपना नाम। मैं अमुक पुत्र, अमुक गोत्र, ये आज का दिन ये है, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। हमारे कुल कुटुंब के जितने भी पितृ हैं, कुल देव हैं, जो देव रूप में हैं, वो आकर मुझे मेरी सहायता करें। आकर मुझे बताएं कि हम किस दिशा में, किस क्षेत्र में, किस दिन क्या काम करें, जिससे धन का आवागमन बराबर बना रहे, और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। साथ ही देश धर्म का जो हो सकेगा दान देता रहूं, पूजा पाठ करता रहूं, आप लोगों का भी पूजा पाठ करता रहूं। ऐसा कुछ आ, बताइए कहाँ से ये धन आएगा। उसके बाद उस जल को, ये वैसे ये संस्कृत में होता है लंबा सा, हिंदी में आपको होता है वो संकल्प टाइप का होता है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ठीक है, आर्यावर्ते भारत खंडे मध्य अयोध्या नगर, ऐसे पूरा बोला जाता है।
इसको बोलने के बाद, छिड़कने के बाद आप एक लड्डू उठाना दाहिने हाथ में, और आपको ये मंत्र पढ़ना है। देखिए मंत्र लिखिए, पिंड 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 देव धरे के लासा, मन की लक्ष्मी पूरी बासा, दिशा दशा जन्म भाव बताओ। ठीक है, आओ आओ स्थान बताओ, पंच पिंड के लाज बचाओ, अष्ट लक्ष्मी शिव को बताओ, धरा करा ऐहीं ऐहीं जाते आओ। ओम पंच देवतभ्यो नमः। इसको 7 बार पढ़ के रख दिए पान के ऊपर। इस तरीके 6 लड्डू के ऊपर 6 जगह स्थान में पढ़ लेना है। फिर आपको धूप दीप से आरती कर देना है। फिर जगह आपको एक रुद्राज की माला, जिससे आपने ये जाप किया, उससे रुद्राज की माला लेना है। एक मंत्र आपको जाप करना है। मंत्र है हिलिंग, हिरिंग नहीं, हिलिंग पंग कुटुंब पित्रेश्वरा। इसकी 11 माला करना। उसके बाद प्रणाम करके आरती करना घी से या कपूर से। ये सारी चीज उठाना, 1 घंटे के अंदर ये जैसे समापन होकर नदी में डाल देना या किसी जल के स्थान में डाल देना। अगर ये सब नहीं तो दूर जाके कहीं दबा देना, थोड़ा जल डाल देना। अब आप अपने घर चले आइए। रात को 12-1 बजे अपना बिस्तर साफ करिए। ये रुद्राज की माला से 1 माला ये जाप करना है। पुनः जाप करने के बाद एक सफेद चद्दर ओढ़ लेना, आंख बंद करना और 3 बार बोलना कि हमारे जो भी कुल देवी देवता जो भी प्रसन्न हुए वो आए और मुझसे बात करें। डरना नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं। तो आएंगे, बोलेंगे क्यों बुलाया है। उनको आंख मत खोलना, ध्यान रख लेना। सिर्फ चद्दर के अंदर से आपको करना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हमारा भाग्योदय कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा। आप अपने हिसाब से पूछ लेना, वो सारी चीज बताएंगे। और सवाल मत करना कि मेरा बेटा होगा कि नहीं, मेरा घर में धन कहाँ है, ये सब बिल्कुल मत करना, तो वो श्राप देकर चले जाएंगे। सिर्फ आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपके घर की लक्ष्मी, यानी किस क्षेत्र में जाएं, क्या क्या काम करें, ये सब पूरा अच्छे तरीके पूछ लेना। उसके बाद उनको धन्यवाद बोलना कि आप आए, आपको कष्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी कृपा बनाए रखना। और आपकी अगर पूजा की जाए, आपको प्रसन्न किया जाए, तो हम किस प्रकार से आपको पूजा दें, भोग दें, ताकि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, ये जरूर पूछ लेना। तो वो बताएंगे, और अगर बता दिए तो मजा आ जाएगा। फिर आपको समझ जाइए, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, इससे करिए, लाभ उठाइए। 1 मिनट रुकिए, जो जरूरी बात मैंने बताना था वो सुन लीजिए। अगर आपका बच्चा, ध्यान रखना, आजकल दुश्मनी कैसे हो रही है समझ रहे हो। आपका बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, पड़ोसी का बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा जो आपसे खुन्नस रखता है वो लोफड़ निकल रहा है, तो वो एक साइको वो हो जाता है, क्रिमिनल। वो गांव के जितने बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने लिखने में है, उनको तंत्र करके करवा के खराब कर देता है, उनको बिगाड़ देगा, स्वास्थ्य से, मन से, शरीर से, हर तरीके से। तो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कामाख्या कवच, जो कवच के अंदर सिंदूर, कामाख्या ओरिजिनल कपड़ा, कामाख्या कौड़ी, कामाख्या पीठी, कामाख्या राल, ये सब भर के 11,000 मंत्रों से 100 कवच को एक साथ रख के 11,000 मंत्रों से सिद्ध करके बनाया जाता है। अगर इस कवच की ताकत देखना तो आप मेरे आश्रम अयोध्या चले आइए, वहां भी देख सकते हैं। ये कवच आप मंगाकर अपने बच्चे को लाल धागे में करके किसी भी दिन पहना दीजिए। मैं दावा करता हूं कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर, पनौती, ये सब एकदम दूर रहेगा। साथ ही कुंडली के राहु और केतु के, शनि के जो विपरीत प्रभाव बच्चों को देते हैं, उनसे भी राहत मिलेगी। ये कोरियर चार्ज सहित 1100 रुपए का है। हमारे किसी नंबर पर इसके लिए संपर्क मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ
अलग से हमारे यहाँ एक पूरा बैच है, अच्छे विद्वान है, ब्राह्मण है, वो बना रहे हैं, उनका मैं नंबर दे रहा हूँ। उस पर आपको लिखना है कि मुझे कामाख्या कवच चाहिए, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। बहुत कम का है, 551 रुपए विथ कोरियर चार्ज, 551 रुपए विथ कोरियर चार्ज, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। 551 रुपए बच्चे के लिए खर्चा करिए एक बार मेरे कहने से। ठीक है, एक बार खर्चा करो। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिर्फ मैसेज लिखना मुझे कामाख्या कवच चाहिए। ठीक है, उस पर सिर्फ लिखना मुझे कामाख्या कवच चाहिए, इस पर कोई कॉल मत करना, किसी प्रकार का वीडियो कॉल मत करना, क्योंकि उन लोग काफी व्यस्त रहते हैं बनाने में, पढ़ने में, पैकिंग करने में, भेजने में, इसलिए कॉल पर बात नहीं हो सकती। मैंने जितना बताया इतना ही लाभ है, एक्स्ट्रा कुछ लाभ नहीं है। नंबर लिख लो, 9118036409, 9118036409, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप अभी ऑर्डर करेंगे तो जैसे सुबह आप ऑर्डर करेंगे, आपको गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर देंगे, 551 रुपए डाल के स्क्रीनशॉट, अपना नाम, पता, पिन कोड भेजेंगे। शाम को इसको यहाँ से सारे पैकेट रिलीज कर दिए जाते हैं, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 5 दिन के अंदर, यूपी से बाहर 7 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम।